नमस्कार किसान भाइयों। अब ये गर्मी के महीना मई आ गया है। मई के महीना में जानते हैं तो कितनी गर्मी पड़ती है। गर्मी की वजह से नहीं, पर पेड़ झुलसते उसकी वजह से हैं। पेड़ में खराबी नुकसान होता है क्योंकि ये गर्म हवाएं चलती हैं। गर्म हवाएं की वजह से अगर गर्म हवाएं कंट्रोल हो सके तो उसके कारण हमारे फसल में अच्छा उत्पादन बढ़ सकता है। उसके लिए आप एक काम करते हैं, अगर आपके पास स्प्रिंकलर की उपलब्धता हो तो आप स्प्रिंकलर चला के इसको थोड़ा सा टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, मई के महीने आ गया तो आपको कुछ ऐसे कुछ फसलों को लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। महीने में किन फसलों को लगाकर आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं और इस समय आप हम पहले उन फसलों के बारे में बात करते हैं जो हम कंद वर्गीय फसल हैं। उनमें से आप पहले अरबी या जिसे घुइया भी बोलते हैं, उसको लगाकर आप मई के महीने में आप उसका उत्पादन 5 से 6 महीने बाद हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले आप इसका ज़्यादातर उपयोग आप जून जुलाई में ही लगाई जाती है, मगर आप इसको मई महीने में से 4th वीक में इसको लगाकर आप सकते हैं और इससे बेहतर उत्पादन। दूसरी फसल की बात करें तो आप दूसरी फसल में आप अदरक की खेती कर सकते हैं। अदरक की खेती करने में आपको वही 15 मई के आसपास से 20 मई के आसपास आप इसको अदरक की खेती कर सकते हैं। को फंगस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो उससे पहले आप बीजों को उपचार कर लें और अदरक की खेती के लिए। तीसरी फसल की बात करें तो हल्दी है। इसी महीने में आप हल्दी के भी रोपाई कर सकते हैं और बढ़िया, क्योंकि समय के अनुसार हल्दी की मांग भी बढ़ रही है और आने वाले 1 साल से 2 साल में और हल्दी की मांग बढ़ जाएगी। क्योंकि 2 साल पहले की बात करें पर साल और उसके पिछले साल की बात करें तो हल्दी की मांग बढ़ रही है। ये हल्दी का एक आयुर्वेदिक और औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस समय हल्दी की सब्जी की भी यूज बढ़ गया है, कच्ची हल्दी की सब्जी की। अब उन फसलों के बारे में बात करते हैं जो बेल वर्गीय फसल हैं, जिनको आप 15 से 20 मई के बीच आप लगाएं। और आप इस समय बेल वर्गीय फसल में आप लौकी का उपयोग कर सकते हैं। लौकी को बुवाई करने वही 15 से 20 मई के बीच करें। और इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें आप बेड, ये जो आप देख रहे हैं ये बेड है। बेड के रूप में आप बुवाई करें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आपको बरसात में जो गलन समस्या रहती है उसका निजात पा सकते हैं। और इसमें बेड में बोकर और मचान विधि का उपयोग करें, क्योंकि आप इसको ज़मीन में ना रहकर इसको सहारा देकर आप उसको एक मचान में कर दें, जिससे आपकी फसल ख़राब नहीं होगा, उत्पादन भी बढ़ता रहेगा। दूसरी फसल आप इसमें ही आप बो सकते हैं तरोई की मांग भी बरसात में ज़्यादा रहती है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा तरोई की मांग सबसे महंगी रहती है बरसात में। आप तरोई को भी लगा सकते हैं। तरोई लगाएं, वो भी मचान बीज से, और बेड में ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपकी गलन समस्या रहती है, वो गलन समस्या भी समाप्त हो जाएगी। इस समय करेला की भी बुआई कर सकते हैं। करेला वो भी मचान बीज से ही करेला का, क्योंकि बाज़ार रेट बढ़िया रहता है। इस समय आप हरी ककड़ी, खीरे का भी उपयोग कर सकते, क्योंकि इस समय आपको खीरे और हरी ककड़ी की भी अच्छी में बढ़िया मांग रहती है। कद्दू भी इस समय आप कद्दू लगाएं। कद्दू का उपयोग ये भी है कि आप पेठा जो बढ़िया बोलते हैं कुछ जगह, तो उसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेठा और कद्दू दोनों को आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके मार्केट में ऊपर नीचे फ्लेक्सिबल होता है मार्केट, अगर रेट सही नहीं है तो आप इसको पकने दीजिए और पकने के बाद इसको आप स्टोर कर दीजिए। और जब इसका मार्केट अच्छा समय आएगा, मार्केट के जानते हैं जुलाई अगस्त के बाद इसका मार्केट बढ़ जाता है, तो बस उसी समय आप इसको पके कद्दू का उपयोग आप सेल कर सकते हैं। फसलों का उपयोग कर सकते हैं जो आप ज़मीन में आप ऐसे ही सिंपल ज़मीन में बो सकते हैं। उनमें से आप भिंडी की बुवाई कर दें। इस समय आप भिंडी की बुवाई करेंगे तो आपको ये जुलाई के आसपास ये इसको हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये 40 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो आप इससे मई के फर्स्ट वीक में ही भिंडी की बुवाई कर दें। अब उन फसलों के बारे में बात करते हैं जो आप नर्सरी तैयार हों आपके पास तो उनकी आप बुवाई भी कर सकते हैं, जैसे रोपाई कर सकते हैं। जैसे कि बैगन हो गया, बैगन की रोपाई आप कर दें। इस समय आप बैगन की रोपाई करने से आपको बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप जुलाई में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। मिड जुलाई में, तो आपको उस समय अच्छा रेट रहता है, मार्केट में रेट बढ़िया रहता है।
बिया जिसे आप बरबटी भी कहते हैं, उसकी भी आप इस समय बुआई कर दें, क्योंकि उसकी भी मार्केट रेट बढ़िया रहता है। अब उनकी बात करते हैं जो मई महीने में आप किन किन फसलों की आप नर्सरी डाल सकते हैं। तो आप उन महीने में आप नर्सरी डाल सकते हैं, गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको अगेती वही मई के लास्ट में और में आप गोभी की नर्सरी डाल दें। इस मई के बाद ही नर्सरी डालें। गोभी की है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, बैगन है, इनकी आप नर्सरी तैयार कर लें अभी। और इसके अलावा जो आपको 30 से 35 दिन में आपको हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, उन फसलों की बात करें तो आप उनमें पालक की बुआई कर दें, चौलाई है, मेथी है, धनिया है, इस समय आप इनकी बुआई कर दें। और ये 30 से 35 दिन में मगर ये फसल देखने के लिए छोटी रहती है, मगर इनमें मुनाफा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा उत्पादन देकर ये फसल बढ़िया रेट दे जाती हैं और हम इन्हीं से अच्छा उत्पादन ले लेते हैं और मार्केट रेट भी बढ़िया रहता है। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी क्वेरी हो आप इसमें कमेंट करके आप बता सकते हैं।